वाह, है क्या ये चीज? मेरे पैरों में ऐसे अटक गया जैसे कोई नालायक स्टूडेंट एक ही क्लास में अटक जाता है। मानव, मानव, अरे तू यहाँ? तू ये केस छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या है कि मैं एक केस की फाइल ढूंढने घर आया था। अब फाइल तो मिली नहीं, मुझे अपनी ये नई चद्दर मिल गई तो सोचा इसका ही उद्घाटन कर दूं। कभी अपने दिमाग का भी उद्घाटन कर ले। वैसे मानव, तू 10 मिनट पहले कहाँ था और क्या कर रहा था? मैं आदि को नहीं बता सकता कि 10 मिनट पहले मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। 10 मिनट पहले मैं बाथरूम में था और वही कर रहा था जो प्रेशर में हर इंसान करता है। बस प्रेशर में आकर। तेरा फोन बज रहा है, उठा ले। तो इसमें कौन सी नई बात है? तेरा भी फोन कभी ना कभी बजा ही होगा। जब मेरा बजता है तो मैं उठा भी लेता हूँ। अब उठा ले। मैं नहीं उठाना चाहता यार फोन। क्या है कि जब भी फोन उठाता हूँ ना तो एक आदमी मुझे वो पेट पिघलाने वाली बेल्ट बेचता रहता है, इसलिए मुझे नहीं उठाना। कौन है बेवकूफ तुझे ये बेल्ट बेचता रहता है? मैं भी देखो, डॉली का फोन है भाई, डॉली का। उठा ले, उठा ले। डॉली? इतना तू उठाएगा? नहीं, डॉली का फोन मैं नहीं उठा सकता। क्यों? डॉली से तेरा कोई झगड़ा हो गया क्या? फोन नहीं उठा रहा उसका तू? डॉली के साथ तो झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर मैंने फोन उठा लिया तो तुझसे झगड़ा जरूर हो जाएगा। क्या 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 क्या? नहीं मतलब क्या है कि यार वो मुझे ना लंच पे बुला रही है और तुझे तो पता है मैं सुबह खाने के बाद सीधा शाम को 8 बजे खाता हूँ। ये तो मुझे नहीं पता था। मैं बता रहा हूँ, और यही बात अगर मैंने डॉली को बता दी ना तो वो खफा हो जाएगी यार, उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कॉल अवॉइड कर रहा हूँ बस। ओके बाय बाय। चलो भाई, तुम लोग का आपस का मैटर है, फैमिली मैटर है, मैं क्या बोलूं इस बात पे। गर्मी बहुत लग रही है, खिड़की खोल दे जरा, हवा आन दे। नहीं नहीं यार, आज हाई टाइड है ना, खिड़की खोलूंगा तो पानी अंदर आ जाएगा। आलसी आदमी, बहाने बनाना बंद कर। चल कम से कम एसी चला दे। नहीं, एसी की हवा से मुझे जुकाम हो जाता है। नो एसी, नो नो नो। तो पंखा चला दे। उठ जा आलसी आदमी। अरे नहीं, तो उठ के चला। पंखा चलाने के लिए उठने की क्या जरूरत है? रिमोट है ना मेरे पास। तेरे पास पंखे का रिमोट भी है? हाँ है, ये देख। ये देख, पंखा चालू। ओ ये देख, मानव, आग लग गई मानव, तेरे पर्दे में आग लग गई मानव। पानी की बोतल दे, पानी दे वहां से। मैं बुझाता हूँ, टेंशन मत लो। मैं तुझसे पानी आग बुझाने के मांग रहा हूं, तू पी क्या रहा है? बुझ गई। सचमुच यार, तू सूंड वाला मनुष्य है। क्या ताकत है तुझ में। भैया, इससे पहले पर्दे के साथ मेरा दिमाग जले, मैं नहीं रुक रहा यहाँ पर। भाड़ में जा यार। बाय 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 बाय। बच गए। पता नहीं मीना, तुमको बचाने के लिए मुझे भेज बादल को लाना पड़ा। हमारे पास ब्रिगंदा का खबर है, वो नीना को निशाना बनाना चाहता है। हमको नीना पर नजर रखना पड़ेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसको मालूम पड़ेगा तो नाराज हो जाएगा। तुम्हारी असलियत नहीं पहचान पाएगी। मैं ड्रेस भेज रहा हूँ वहाँ, उसको पहन के जाओ। तुम ड्रेस लेकर इधर आ जाओ, फिर हम उधर चला जाएगा। मम्मा, कहीं ये वो ब्रिगेंडा तो नहीं? माय गॉड, चैनल को फोन करते हैं। हाँ। हेलो, खबर कमिश्नर गोगोल बोलता है। अरे अपना इंट्रोडक्शन देना बंद करो, मैं नीना बोल रही हूँ। हमारे यहाँ पे ना रेस्टोरेंट में एक अजीब सा दिखने वाला डरावना सा आदमी आके बैठा है। ओ, भाई पहुंच गया? तुम ना जल्दी से पूरी पुलिस फोर्स भेज दो। अरे वो तो हम भेज दिया है ऑलरेडी। मैंने तुमसे कहा भी नहीं और तुमने मेरे मन की बात जान ली कि मैं क्या कहने वाली हूँ। ये धीरे धीरे हंस हंस के किससे बात करता है रे? नहीं, कहीं और भेजा है, उधर से सीधा आपका पास आ जाएगा। ठीक है? कहीं और भेज दिया तो मैं क्या करूँ तब तक? उसका पूरा सेवा करो, खूब खातिरदारी करो, समझ गया? ओहो, ऐसा क्या? खातिरदारी करें, सेवा करें, ठीक है जी, दिल लगा के करेंगे। डोंट वरी, चलो बाय।
गोगोल बनना कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। ठीक है। क्या बात कर रहे हैं सर? आदि सर ही ब्रिगेंड्स है? धीरे धीरे। क्या बात कर? ओ स्पीड धीरे नहीं, वॉल्यूम धीरे। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं सर? आदि सर ही ब्रिगेंड्स है? सुन लिया ना? ये बात आपने कमिश्नर साहब को बता दी? तुझे मैं गधा लगता हूँ? नहीं, वैसे लगते तो नहीं हो। ओ, कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा तो वो कहेंगे कि कानून सबूत मांगता है। सबसे पहले तो मुझे आदि के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। तुझे क्या लगता है? सर, मुझे तो रोज सवेरे सवेरे 2 कप चाय लगती है, उसके बाद ही मैं फ्रेश फील करता हूँ। उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें क्या लगता है एक बार मैं सबूत इकट्ठा कर लूंगा उसके बाद हम आदि को जेल में डाल सकते हैं ना? सर जरूर डाल सकते हैं सर। और वैसे भी आदि सर को आपके पंजे से कोई बचा नहीं सकता सर। सर सभी लोग जानते हैं इस पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक ही शेर है। सिर्फ पूछ लगाने की देरी है। अब बॉस देखो मेरा नया पैंतरा, जिसके लिए मैंने एक नया सिम कार्ड भी ले लिया है। हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही है, मैं लता बोल रही है। लता? सॉरी, मैं किसी लता को नहीं जानता, शायद आपको गलत नंबर लग गया। ओह सॉरी। वो क्या है कि आज मैंने पूरा 15 लाख रुपए के गहने और मेकअप का सामान वगैरह खरीदा है ना, इसके लिए एक्साइटमेंट में मेरे पाँव जमीन पे नहीं टिक रही है। आपने पाँव से नंबर डायल किया? नहीं, नंबर तो मैंने अपने प्यारे प्यारे पतली पतली उंगलियों से मिलाया है। वही उंगलियां जिन पे मैंने 12-12 लाख की अंगूठियां पहनी हुई हैं। नंबर आपको भले ही गलत लग गया हो, लेकिन सलाह मैं आपको एक सही देता हूँ। इस तरह से किसी भी अनजान आदमी से इस तरह की बातें नहीं करते। आपको शायद पता नहीं है, आजकल इस शहर में एक नया सीरियल लेडी किलर घूम रहा है। हाँ, उसी को पकड़ने के लिए तो फोन किया है। मतलब वो ये लेडी किलर जो है सर अभी तक पकड़े नहीं गया है। नहीं, अब तक तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द पकड़ में आ जाएगा। तब तक आपको एक राय देता हूँ कि आप इतने सारे गहने पहन के घर के बाहर ना निकले, खतरा हो सकता है। ये आदि तो बहुत ही स्मार्ट निकला। इतनी आसानी से नहीं फंसेगा, इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। आपसे ना हो पाएगा। सब्र, आपसे सब्र ना हो पाएगा, तभी तो आप जल्द से जल्द आदि सर को रंगे हाथ पकड़ लोगे। ये तूने सही कहा बॉस, क्योंकि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं कमिश्नर साहब की भी नहीं सुनता। ये तो हम पर ही नजर रख रहा है। तो एक काम कर, अंदर से पेपर स्प्रे लेके आ। पेपर स्प्रे? उसका क्या करेंगे? उसकी मेंढक जैसी आंखों में डालेंगे वो स्प्रे, और इसके हाइट की एक बोरी और एक डंडा। हाँ? उसका क्या करेंगे? अरे खातिरदारी करेंगे, सेवा करेंगे। मैं भी लेकर आ, जल्दी आ। ब्रीफ केस के ऊपर बी माने ब्रिगेंजा। हम इसको पकड़ेगा। हम इसको पकड़ेगा तो हमारा प्रमोशन होगा, सीधा कमिश्नर। हम तो ऑलरेडी कमिश्नर है। कोई बात नहीं, हम पकड़ेगा इसको। नीना के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वही हमारे लिए काफी है। छोड़ेगा नहीं इसको साला। वेरी गुड। अब हम दोनों मिलकर करेंगे इनकी खातिरदारी। यस यस। तुम्हारा खेल खत्म हुआ रे ब्रिगेंजा। कौन ब्रिगेंजा? हम तुमको पहचान लिया है। तुम हमारा हाथ में धूल नहीं झोंक सकता अभी, मालूम है? हेलो। क्या बात करता है?
हमको यकीन नहीं होता है आदि कानून को हाथ में ले सकता है। सर आप मुझे कुछ बदले बदले क्यों लग रहे हैं सर? मैंने अपना गेटअप बदला है। मैंने मतलब है ऑफिस का सेटअप बदला है, लेकिन हम नहीं बदला है। तो फिर सर आपने हाथ को हाथ कैसे कह दिया? वैसे तो आप हॉट कहते। थोड़ा हिंदी वीक है इसलिए तुमको समझ में आया, इसलिए हमने हाथ बोला है। वैसे आदि के बारे में कुछ बोल रहा था। हाँ, मैं कह रहा था सर कि आप मुझे एक बार परमिशन दीजिए सर। सर इस आदि से मैं उसका जुर्म कबूल करवा के रहूंगा। ऐसा 3rd डिग्री दूंगा, ऐसा 3rd डिग्री दूंगा कि 3 बार बोलेगा कबूल है, कबूल है, कबूल है। मानव देसाई स्पीकिंग। हेलो मानव, मैं नीना बोल रही हूँ। अरे नीना जी, पेरीबोना मैराडोना। परसों बाद आपने मुझे फोन किया। मैंने तुमको फोन नहीं किया है, मैंने चैटर को फोन किया है। मुझे ये बताना था कि मैंने उस ब्रिगेंजा को पकड़ लिया और बांध के रखा हुआ है बोरी के अंदर, और उसकी वैसी खातिरदारी कर रही हूँ जैसे चैटर ने मुझे कहा था, डंडे के साथ। मतलब आदि पकड़ा गया। अब नीना जी, वैसे ये ब्रिगेंजा दिखता कैसा है? मतलब कोई लंबे चौड़े शुतुरमुर्ग जैसे पुलिस ऑफिसर जैसा दिखता है? अरे बिल्कुल नहीं, एकदम घटिया टाइप का कोई गुंडा लग रहा है। तुम जल्दी से चैटर को बोलो यहाँ पे आने के लिए, ठीक है? जी मैं बोलता हूँ। ओके। नीना जी का फोन था। ब्रिगेंजा को उन्होंने पकड़ लिया है और डंडे से उसकी वैसे ही खातिरदारी कर रही है जैसा आपने उन्हें कहा था। भाई बहुत गड़बड़ हो गई भाई। अरे मैंने डंडे से नहीं, चाय पानी वाली खातिरदारी के लिए बोला था मैंने। वो ब्रिगेंजा नहीं है, गोकुल है। और मैं गोकुल नहीं हूँ, कमरी हूँ। क्या? कान खराब है तुम्हारा, एक बात सुनाई देता? नहीं, ये पूछने वाला क्या नहीं था, ये हैरानी वाला क्या था? क्या? अरे अपनी हैरानी बाद में दिखा, गोकुल को बचा जाके मेरे भाई। हाँ, मैं बचाता हूँ, मैं बचाता हूँ। बाबा रे बाबा। अरे कहाँ है? कमिश्नर साहब कहाँ है? नीना जी, कमिश्नर साहब कहाँ है? कमिश्नर साहब? नहीं, मेरा मतलब है कमीना सांप, औरतों को डसने वाला कमीना सांप, वो कहाँ है? ये क्या है कमीना सांप? लेकिन तुम चैटर की बात कर रहे थे, चैटर तो यहाँ पर आया ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। चैटर कहाँ है? बोरी में डाल रखा है, कहाँ से नजर आएगा? वैसे नीना जी, कमिश्नर सर तो पुलिस हेडक्वार्टर में है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां कर रहे हैं। मीडिया को बताना तो पड़ेगा ना कि ब्रिगेंजा पकड़ा गया। देखा जाए तो इस कमीने ब्रिगेंजा को तो मैंने पकड़ा है, तो अखबार में फोटो मेरी छपनी चाहिए इसके साथ। एक काम करती हूँ, मैं भी मीडिया को बुला लेती हूँ। रुक जाइए नीना जी, रुक जाइए। ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है। ये पोका फटा, मेरे को इधर से निकालो, नहीं तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। क्या बोल रहा है? नीना जी ये कह रहा है कि मैडम से कह दो कि चाहिए तो 4-5 डंडे और मार ले, लेकिन मीडिया को यहाँ पर ना बुलाएं, क्योंकि पिटने से डर नहीं लगता साहब, लेकिन न्यूज में दिखने से लगता है। ये ऑफर भी बहुत अच्छा है, आई डोंट माइंड। इसकी इच्छा के अनुसार तो मैंने इसको डंडे मार दिए, लेकिन इसकी दाढ़ी को देखकर मुझे शक हो रहा है। मैं इसकी दाढ़ी खींचकर इसका असली चेहरा देखना चाहती हूँ। आपको मारना है तो और 4-5 डंडे मार। लेकिन दाढ़ी रहे। मुझसे डंडे खाते हुए बड़ा मजा आ रहा है ब्रिगेंजा। बस कीजिए नीना जी। आप कहाँ ब्रिगेंजा का क्या भरता बनाएंगे? मुझे इसे सजा देनी है, कोई थाली में रोटी के साथ सजा नहीं देना है। अब मैं इसे ले जाता हूँ, सजा मैं दे लूंगा। चलो ब्रिगेंजा चल। क्या बात कर रहे हैं सर? नीना जी ने कमिश्नर सर को ऐसे ब्रिगेंजा समझकर धप धोया। बहुत, लेकिन इसमें नीना जी की भी गलती नहीं है। कमिश्नर सर भी भेष बदल के गए थे ना, तुझे तो पता है बॉस, कमिश्नर सर जब वर्दी में नहीं होते तो कितने अजीब से लगते हैं, एकदम फनी से लगते हैं। दे ताली। वैसे सर वर्दी के बिना आप भी एकदम कुंफू पांडा लगते हो। दो ताली। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं ताली दूंगा, लेकिन हाथ में नहीं, गाल पे, वो भी एकदम टाइट वाली। टाइट से याद आया, आदि पर शिकंजा कसना है। अरे मुझे उठा जरा। ये सुनो।
थैंक यू। हेलो। हेलो। ये क्या मेरा नंबर भी सेव नहीं किया गया तूने? मैं बोल रही है लता। देखिए ऐसा है, मैं शहर के नागरिकों को सेव करता हूँ, उनके नंबर नहीं। ये तेरी यही अदा ना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। ये क्या मम्मी फिर से मेरे लिए 20 लाख रुपए के गहने और मेकअप का सामान लेके आ गई? मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगी ये सब चीज का मम्मी? ये सब पहन के मुझे बाहर तो जाने देती नहीं हो आप। क्या करूंगी मैं? मेरी मम्मी बन के बात कर, मम्मी बन के। हाँ, बोल बोल बोल। बेटा, आज मैंने और तुम्हारे पिताजी ने शाम को घर पे डांडिया का प्रोग्राम बनाया है। अब तो तुम गहने बहने पहन के तुम बाहर जा सकती हो। ओह थैंक यू मम्मी, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा, तू तो मेरा प्यारा सा कुच्चू सा पुच्चू सा। अरे हो गया मम्मी, हो गया। वाह, मेरी मम्मी ने मुझे परमिशन दे दिया। तो आज शाम को 6 बजे जॉगर्स पार्क में मैं तेरा इंतजार करूंगी। हाँ जरूर आना। ओके बाय। लता, लता को नहीं है पता कि शहर में कितना खतरा है। कांटा डाल दिया है, अब मगरमच्छ फंस के रहेगा। अब इसका स्टेप 2, जिसमें मुझे बोस तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी जरूरत? ओ भाई, क्या बात है? यू सज धज के कहाँ जा रहे हैं आप राजकुमार साहब? मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। काम से जा रहे हैं या किसी का काम तमाम करने जा रहे हैं? मतलब किसी क्रिमिनल का काम तमाम करने जा रहे हो क्या? हाँ, वो बीफ और ब्रिगेंजा के बारे में कुछ पता चला है। कुछ? मुझे तो ब्रिगेंजा के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कब खाता है, कब नहाता है, सब। अगर तुझे सब कुछ पता है तो तुझे ये भी पता होगा कि इस समय वो कहाँ है। बहुत करीब है मेरे, बहुत ही नजदीक। अगर तेरे बहुत नजदीक है तो यहाँ खड़ा खड़ा टाइम पास क्या कर रहा है? जाके पकड़ता क्यों नहीं उसे? पकड़ लूंगा, मैं तो पकड़ लूंगा उसे, और फिर मैं उसे ऐसा धोऊंगा, ऐसा धोऊंगा, ऐसा धोऊंगा जैसा धोबी घाट पे कभी किसी धोबी ने कपड़ा नहीं धोया होगा। अच्छा मेरे धोबी, तेरी धुलाई के लिए तुझे ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तुझे भी मेरे दोस्त, ऑल द बेस्ट। तेरे माँ बाप ने क्या सोच के तुझे काला कोसा, ताला टोसा, जाला जोसा, क्या बोलते हैं उसे? पाला पोसा। हाँ, तेरे माँ बाप ने क्या क्या सोच के तुझे पाला पोसा होगा कि तुझे इंस्पेक्टर बनाएंगे। लेकिन देख तू क्या से क्या बन गया। क्या से क्या बन गया? तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं तेरी तरह मतलबी आदमी नहीं हूं कि मेरी हर बात का कोई मतलब हो। मतलब क्या है तुझे बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। गुड बाय मेरे दोस्त, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। अब तक तूने सिर्फ छोटी मोटी दुकानें लूटी हैं। आज तेरे सामने पूरा का पूरा ज्वेलरी शोरूम है। यही मौका है, उड़ा जा। लिपस्टिक लगा के कंगन चढ़ा दे। ये मानव सर भी ना कमाल है, जो यहाँ पर लड़की बना के खड़ा कर दिया और खुद तो लेट हो गए। अगर आदि सर उनसे पहले आ गए ना तो मुझे मार मार के लेटा देंगे। ये क्या है रे? यहाँ पे कुछ शो चल रहा है, चलो निकलो दोनों यहाँ से। हेलो ब्यूटीफुल। अकेली खड़ी हो यहाँ पर? नहीं, मेरे पिताजी, दादा, परदादा सभी मेरे साथ है। वहाँ पे झाड़ियों में खास रहे। जाओ, जाके मिल के आ जाओ। मजाकिया हो तुम। मुझे मजाकी लोग बहुत पसंद है, लिपस्टिक लगा के कंगन चढ़ा के। और मुझे खामखा में चिपकने वाले इतने घटिया इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो जाओ जाओ यहाँ से, वरना मारूंगी इधर दौड़ा के उधर भगा के। चले तो जाऊंगा मैं, लेकिन अकेले नहीं। तुझे अपने साथ लेके लिपस्टिक लगा के कंगन चढ़ा के चल। ब्रिगेंजा!